हेलो जी, मेरे आज के व्लॉग में आप सबको खुशामदीद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे और अपनों के साथ सुकून की ज़िंदगी गुजारे। तो जी आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हमारा आज का व्लॉग है शूज़ लेने के बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को एक टिप बताऊँगी जिससे आप लोग अपने अच्छे खासे पैसे सेव कर सकते हो। और इसी टिप को इस्तेमाल करते हुए मेरे आज सिर्फ एक शूज़ लेने में मेरे $20 सेव हो गए। किस तरह से, पहले मैं आप लोगों को टिप बता दूं, फिर मैं साथ ही साथ आप लोगों को और शूज़ भी दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कौन से शूज़ पे मेरे $20 सेव हो गए हैं। तो जी बात यह है कि आप जब भी कोई शूज़ वगैरह लो और स्टोर में जाओ तो आपको उसके प्राइसेस वगैरह तो नज़र आते हैं, लेकिन अगर आप उसको ऑनलाइन चेक करो और ऑनलाइन अगर प्राइस चेंज है, मतलब अगर किसी भी शूज़ की या किसी भी चीज़ में, सिर्फ शूज़ की मैं बात नहीं करी है, किसी भी चीज़ में हो सकता है, ग्रोसरी हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की कोई चीज़ हो, अगर ऑनलाइन कीमत उसकी कम है और इन स्टोर उसकी ज़्यादा है तो आप जो कैशियर हैं उसको वो बता दें, वो आराम से प्राइस मैच कर लेता है। इस तरह से आप लोगों के कुछ पैसे सेव हो जाते हैं। यही ट्रिक मैंने आज किया। ट्रिक तो कोई नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि अगर आप लोग थोड़ा सा वर्क करें, पहले चीज़ को देखें समझे फिर चीज़ बाय करें, तो आप लोगों के अच्छे खासे पैसे सेव हो सकते हैं। तो आज मैंने एक शूज़ लेने से पहले मेरी आदत है कि मैं ऑनलाइन चेक करती हूँ। मैंने ये जो ग्रीन शूज़ है कार्ल इट स्प्रिंग के, ये मैंने ऑनलाइन चेक कर दिए थे। इसकी प्राइस थी 41.99 समथिंग। तो मैंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छे जूते हैं, कम प्राइस में इतने अच्छे शूज़ मिल रहे हैं, मैं ले लेती हूँ। मैं जब स्टोर आई मैंने इधर देखा तो इसकी प्राइस थी 59.99 में थोड़ी सी शौक ज़रूर हुई, लेकिन मैंने कहा चलो आगे चल के देख लेते हैं कि क्या करना है। और इसके साथ ही जो दूसरे शूज़ है इसके भी प्राइस 59.99 थी, लेकिन इसकी ऑनलाइन प्राइस थी $35। तो अगर आप लोगों ने वो वाले जूते लेने हैं तो आप खुद सोच लें कि आपके कितने पैसे सेव हो सकते हैं। एक शूज़ में आपके $25 सेव हो रहे हैं। किस तरह से, आपने कुछ भी नहीं करना, कोई गलत तरीका नहीं है, कुछ भी आपने अपने सर को, अपने दिमाग को नहीं लगाना है। सीधा आपने जो ऑनलाइन उसकी प्राइस देखी है, आप आके कैशियर से बात कर लें जब आप सारा कुछ ख़रीद लो, बाय कर लो, और जिस वक्त आपने पेमेंट करनी होती है तो पेमेंट के वक्त आप उससे बात कर लें कि इस पे कोई डील वगैरह लगी हुई है या नहीं, तो आपको बता देगा कि हाँ डील है या नहीं। फिर अगर वो कहे कि नहीं लगी तो फिर आप हमें बता दें कि ये तो मैंने ऑनलाइन चेक किया था, इसकी तो ये प्राइस थी, आप लोगों की ही वेबसाइट पे चेक किया था, ऑथेंटिक वेबसाइट पे ही चेक किया था, कोई फेक वेबसाइट नहीं थी। तो वो फिर खुद ज़रा सा भी देख लेते हैं और चेक करते हैं कि वाकई ये बंदा सही बात कर रहा है या ये हमसे झूठ बोल रहा है। खैर ऐसे ही मैंने भी किया, मैंने उसे बताया कि मैंने तो ऑनलाइन चेक किया था, इसकी कीमत तो 41 समथिंग थी। उसने कहा लेट मी चेक। उसने चेक किया, उसने कहा हाँ जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हो। तो फिर उसने क्या किया, प्राइस मैच किया और उसने मुझसे चार्ज किए $41 ही, प्लस जो टैक्स था वो तो खैर करना ही करना था। तो इस तरह से मेरे एक शूज़ में मेरे सेव हो गए $20। इस तरह से अगर आप लोगों ने बहुत सारे शूज़ लेने हो, बहुत सारी शॉपिंग करनी हो, ये सिर्फ इस स्टोर की बात नहीं है, ये आप और भी किसी स्टोर में अगर आप जाए, वॉलमार्ट वगैरह पे चेक कर ले या किसी भी कनाडा में किसी भी स्टोर पे ये प्राइस मैच करते हैं। अगर आपने ऑनलाइन उसकी प्राइस देखी है कुछ और है, इन स्टोर कुछ प्राइस और है, तो वो ज़रूर आप लोगों को वही प्राइस देंगे जो कम है। जो आपने ऑनलाइन देखी है अगर वो कम है तो वो आपको वही प्राइस देंगे। ये इन लोगों की बहुत अच्छी बात है कि किसी भी कस्टमर को नाराज़ नहीं करते। ये नहीं कहते कि नहीं नहीं ये तो सिर्फ ऑनलाइन की प्राइस है, इधर इन स्टोर ये है। अगर इस तरह अगर कभी कहे भी तो अभी आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप कहे ठीक है हम स्टोर से ले नहीं रहे हैं, हम ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं, तो भी आप लोगों की सेविंग तो हो ही गई ना। तो जी अगर इसी तरह की और टिप्स आप लोगों ने जानने हो शॉपिंग के बारे में तो हमारे साथ जुड़े रहिए।